नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुकुल में मैं श्रीकांत आप लोग सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के सेशन में आपका फिर से स्वागत है। आपको पता होगा दोस्तों कि इस सेशन में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट जीके जीएस के प्रश्नों को लेते हैं और डिटेल में डिस्कस करते हैं। इसके पहले भी मैंने कई सेशन अपलोड किए, बहुत सारे दोस्तों ने देखा और सराहा, उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद। शुरुआत करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न से। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हाल ही में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक यानी कि जिसे इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स कहा जाता है, 2021 के अनुसार भारत की रैंकिंग क्या रही है। ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें भारत 121वें पोजीशन पे रहा है। किस इंडेक्स के अनुसार? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक यानी कि जिसे कि इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स कहा जाता है। 2021 की ये रैंकिंग थी, इसमें भारत रहा 121वें पोजीशन पे। अब क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं? देखिए, तो किसी भी इंडेक्स के बारे में पूछा जाता है कि उस इंडेक्स को जारी किसके द्वारा किया गया, उसमें हमारे देश भारत की रैंकिंग क्या रही है और टॉप पे कौन सा देश रहा है। तो ये जो इंडेक्स है यानी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक है, किसके द्वारा जारी किया गया? हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा इसे जारी किया गया। इसमें टॉप पे रहा सिंगापुर। ध्यान रखिए, सिंगापुर लगातार दूसरी बार टॉप पे रहा। भारत रहा 121वें पोजीशन पे वर्ल्ड वाइड की अगर बात करें, और केवल एशिया प्रशांत देशों की बात करें तो कुल 40 देशों में भारत 36 पोजीशन पे रहा। टॉप पे सिंगापुर, दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड, तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, चौथे में स्विट्जरलैंड और पांचवें नंबर पर आयरलैंड रहा। आपको केवल टॉप का नाम याद रखना है सिंगापुर, और भारत का नाम याद रखना है 121वें पोजीशन पे रहा। और जारी किसके द्वारा किया जाता है? तो हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी किया जाता है, आपको इतना याद रखना है। अब इसे जारी किया हेरिटेज फाउंडेशन ने, तो बता दूं कि हेरिटेज फाउंडेशन का हेडक्वार्टर कहां पे है? तो यूएसए में है। इसके फाउंडेशन कब हुई थी? 16 फरवरी 1973 1973 में इसका फाउंडेशन हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो थॉमस एस सैंडर्स इसके अध्यक्ष है। अब हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी की गई आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 121 पोजीशन पे रहा, ये तो क्लियर है। आगे बात करते हैं हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी जिसे करप्शन परसेप्शन इंडेक्स कहा जाता है 2020, इसमें भारत की रैंकिंग क्या रही थी? इसमें भारत 86 पोजीशन पे रहा था। कौन सा में? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स यानी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में, यानी कौन सा देश कितना भ्रष्टाचार है ये बताती है। इसमें टॉप पे कौन था? टॉप पे इसमें न्यूजीलैंड और डेनमार्क। आगे एक रैंकिंग जारी की गई कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक की, इसमें भारत की रैंकिंग थी 86, टॉप पे था न्यूजीलैंड। डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 भी जारी किया गया जिसमें भारत 53 पोजीशन पे था, और इसे EIU यानी इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया जाता है। टॉप पे नॉर्वे था। किसमें? डेमोक्रेसी जो इंडेक्स जारी किया गया इसके अनुसार। और एक और इंडेक्स जारी किया गया ब्लूमबर्ग के द्वारा हाल ही में इनोवेशन इंडेक्स जारी किया गया। तो इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग थी 50 और टॉप पे था कौन? साउथ कोरिया। ध्यान रखिए कि एक और इंडेक्स जारी किया गया, इसका नाम रखा गया फ्रीडम इंडेक्स, जिसमें भारत था 83 पोजीशन पे। क्लियर कर दो कि फ्रीडम इंडेक्स और जो हाल ही में जारी किया गया हमारा स्वतंत्रता सूचकांक यानी इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, दोनों अलग अलग इंडेक्सेस हैं। चलिए अपने ज्ञान की गाड़ी को और आगे बढ़ाते हैं और रुक करते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर कि हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को प्रतिष्ठित इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आइकॉन अवार्ड, ध्यान रखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड है। कौन सा अवार्ड है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आइकॉन अवार्ड 2021 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई। तो सही उत्तर है सदी के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन को यह अवार्ड दिया जाएगा। और यह अवार्ड इसलिए भी खास है कि पहली बार किसी भारतीय अभिनेता को यह अवार्ड दिया जा रहा है, और इस अवार्ड का नाम ध्यान रखिए इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आइकॉन अवार्ड। अब बात आई है अमिताभ बच्चन की, तो आपको बता दूं कि अमिताभ बच्चन को इसके पहले कई और अवार्ड मिल चुके हैं, जैसे भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? पद्म विभूषण, ये भी सम्मानित किया जा चुका है। अच्छा, पूछा जाए कि भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है यानी सर्वोच्च नागरिक सम्मान, तो वह है भारत रत्न। दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्म विभूषण, तीसरा है पद्म भूषण, चौथा है कौन सा? पद्मश्री। तो इनको पद्म विभूषण भी दिया जा चुका है, पद्म भूषण भी मिल चुका है, ध्यान रखिए। इसके अलावा अमिताभ बच्चन को अपने कैरियर में दादा साहब फाल्के पुरस्कार, 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 12 फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिल चुका है। यानी कह सकते हैं कि कुल मिलाकर उन्हें 240 से ज्यादा अवार्ड जीत चुके हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पूछा जा सकता है कि इनको पद्म भूषण कब दिया गया था? तो 2001 में इनको पद्म भूषण, 2015 में इनको पद्म विभूषण, और इनको 1984 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, और 2018 में इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। 2019 में दिया गया था 2018 के लिए, ध्यान रखिए कौन सा? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। अब बात आई है दादा साहब फाल्के पुरस्कार की, तो ये फिल्म की जगत का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है, ध्यान रखिए। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2018 में मिला अमिताभ बच्चन को, यह 66 नंबर का दादा साहब फाल्के पुरस्कार था।
कितने नंबर का था दोस्तों? 66 नंबर का। कब मिला था? 2018 में मिला था। किनको मिला था? अमिताभ बच्चन को, हिंदी फिल्म के लिए। 2017 में विनोद खन्ना को। 2016 में मिला था किशी नाथुनी विश्वास को मिल रहा था। इसके अलावा इसकी शुरुआत की अगर बात करें, पहला दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे मिला था? तो देवकी रानी को मिला था। वो 1969 में मिला था। ध्यान रखिए 1969 में मिला था देवकी रानी को। पहला हिंदी फिल्म के लिए मिला था दादा साहब फाल्के पुरस्कार। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात आई है फिल्म की, तो अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी भारतीय फिल्म को ऑस्कर अवार्ड 2021 के लिए नॉमिनेट किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। तो वो फिल्म है बिट्टू। ध्यान रखिए बिट्टू फिल्म को हाल ही में ऑस्कर फिल्म 2021 के लिए नॉमिनेट किया गया। जल्लीकट्टू को भी नॉमिनेट किया गया था, बट ये रेस से बाहर हो गई। इसके अलावा बिट्टू को हाल ही में नॉमिनेट किया गया किसके लिए? ऑस्कर अवार्ड 2021 के लिए। ये कितने नंबर का ऑस्कर अवार्ड है? ध्यान रखिए 93 नंबर का अकादमी का ऑस्कर अवार्ड है। और एकता कपूर, ताहिर कश्यप और गुगिनिता मेगा की फिल्म है बिट्टू। इनको नॉमिनेशन मिली है 2021 के ऑस्कर के लिए। तो इनका जो चैलेंज है ये टॉप 10 फिल्म के साथ है, लिस्ट दे रखा है। और अब बात आई है इस फिल्म की, तो फिल्म जगत का सबसे बड़ा अवार्ड है ऑस्कर अवार्ड। 2021 का जो ऑस्कर अवार्ड होगा वो 92 नंबर का ऑस्कर अवार्ड होगा। माफ कीजिएगा 2021 का अवार्ड जो है वो 93 नंबर का होगा, 92 नंबर का था तो वो 2020 का अवार्ड था। पहला अकादमी फिल्म अवार्ड जो है वो मिला था 1929 को। ये अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के द्वारा ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है। जब तक कि 2021 का अवार्ड नहीं मिल जाता तब तक 2020 का अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। 2020 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था पैरासाइट को। इसके अलावा बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था जोकिन फिनिक्स को उनकी फिल्म जोकर के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था रानी जवलीगर को उनकी फिल्म जूडी के लिए। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था बॉन्ग जून को उनकी फिल्म पैरासाइट के लिए। अगला जो प्रश्न है कि जालियानवाला बाग हत्याकांड, आप सभी इनसे परिचित होंगे, वो ये हुआ कब था? ये प्रश्न बहुत बार रिपीट होता है। तो ये हुआ था 1919 को। ध्यान रखिए इसके पीछे की एक छोटी सी स्टोरी है। हुआ ये था कि रॉलेट एक्ट के विरोध अनेक स्थलों पर जो है आयोजित की जा रही थी। इसी दौरान डॉक्टर सैफुद्दीन कुचुली और सत्यपाल मलिक की जो है गिरफ्तारी हो गई और उनकी गिरफ्तारी के विरोध के लिए ही एक विरोध प्रदर्शन के लिए एक सभा आयोजित की गई थी 10 अप्रैल 1919 को। और सैफुद्दीन कुचुली और सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध के लिए ही 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियानवाला बाग जो नामक स्थान है वहां पे एक जनसभा आयोजित की गई, जिस पर जनरल डायल ने गोली चलवा दी, जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। और इस हत्याकांड में हंसराज नाम के एक भारतीय थे जिन्होंने डायर की सहयोग किया था। और इसी के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने गुस्से में आकर अपनी सर की उपाधि और सरोजिनी नायडू ने केसरी हिंद की जो उपाधि थी वो वापस कर दी थी। इसके बाद जो है अंग्रेजों ने एक कमीशन का गठन किया जिसका नाम हंटर कमीशन रखा गया था, ध्यान रखिए। और इस वक्त जो है गवर्नर कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड जो है भारत के गवर्नर जनरल थे। तो इनसे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं ये सारी चीजों से लेकर, तो आप इसको ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में इसरो ने किसके साथ मिलकर निसार नाम का एक अभियान संचालित किया, यानी इसके संचालन की बात हो रही है। तो सही उत्तर है नासा। नासा के साथ मिलकर इसरो ने निसार नामक अभियान संचालित कर रहा है भारत। अब यहाँ पे ये ध्यान रखिए कि किसके साथ कौन मिलकर कर रहा है, तो इसरो के साथ नासा का कोलैबोरेशन है, ठीक है। इसरो के साथ नासा, यानी ये दोनों मिलकर एक नई चीज की बात की जा रही है, वो है निसार। अब निसार क्या है बात करेंगे, बट इनके बीच में कौन से दो देश है, वो है भारत और अमेरिका। भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है इसरो और अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है नासा। ये दोनों मिलकर एक अभियान जो है शुरू करेंगे जिसका नाम है निसार। अब निसार क्या है, तो निसार का फुल फॉर्म है, ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर राडार सैटेलाइट, यानी ये दोनों मिलकर एक सैटेलाइट बनाएंगे। अब ये किस तरह की सैटेलाइट होगी, इस सैटेलाइट से जो है पृथ्वी की तस्वीर खींची जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये अभी तक का सबसे महंगा सैटेलाइट होगा जिसका नाम रखा गया है, ध्यान रखिए, निसार। और इसमें पृथ्वी की साफ तस्वीरें खींची जाएगी और ये भारत और अमेरिका के सहयोग से बनाया जा रहा है। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो और अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा, ये दोनों मिलकर निसार बना रही है, यानी कि नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार सैटेलाइट बना रही है, ध्यान रखिए।
अब इसका प्रक्षेपण कब किया जाएगा? इसका प्रक्षेपण ध्यान रखिए 2022 में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से किया जाएगा। ये कहाँ पे है ध्यान रखिए दोस्तों, ये है आंध्र प्रदेश में। यहाँ से इसका प्रक्षेपण किया जाएगा 2022 में और ये विश्व के सबसे महंगा उपग्रह होगा, ध्यान रखिए। उसमें पृथ्वी की जो है बेहतरीन तस्वीरें यानी साफ तस्वीरें खींची जाएगी। अब यहाँ पे हम लोगों ने दो चीजें पढ़ लिया कि इसरो है ये इंडिया की रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और नासा जो है वो अमेरिका की जो है स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है। ये दोनों मिलकर नासा और इसरो मिलकर निसार करेगी यानी निसार नामक सैटेलाइट को बनाएगी। अब कुछ और स्पेस एजेंसी की बात करते हैं, जैसे CNSA, ये चाइना की स्पेस एजेंसी है, चाइनीज नेशनल स्पेस एजेंसी। ESA यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी, कुछ यूरोपियन देश जो है मिलकर इनको बनाते हैं। इसरो की बात करते हैं तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ये भारत की स्पेस एजेंसी है, JAXA ये जापान की स्पेस एजेंसी है, नासा ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, और रोस्कोमोस ये कहाँ की है, ये रसिया की स्पेस एजेंसी है। तो ये सारे स्पेस एजेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़े उसके पहले बात कर लेते हैं भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के बारे में। इसका फुल फॉर्म में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखिए इसका स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में विक्रम साराभाई के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और इसके वर्तमान में डायरेक्टर है के शिवान, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनको रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो अगला प्रश्न इसी से संबंधित है कि हाल ही में नासा के कार्यवाहक प्रमुख यानी एक्टिंग चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिए हाल ही में भव्या लाल को नियुक्त किया गया है कार्यवाहक प्रमुख, किसका, नासा का। तो नासा के बारे में बात आई है, नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और इसी के कार्यवाहक प्रमुख के रूप में भारतीय अमेरिकी मूल के भव्या लाल को नियुक्ति दी गई है। नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन हेडक्वार्टर यूएस में है। इसकी फाउंडेशन हुई थी 1 अक्टूबर 1958 को और स्टीव जैक्स जो है इसके एडमिनिस्ट्रेटर है। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत की प्रथम महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है, यानी फर्स्ट चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया कौन है, ओमेन, ध्यान रखिए यानी फीमेल की बात की जा रही है। तो सही उत्तर है S विजयलक्ष्मी। S विजयलक्ष्मी भारत की प्रथम महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर है। अब ये कब ग्रैंड मास्टर बनी थी, तो वर्ष 2000 में ये ग्रैंड मास्टर बनी थी, भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर। क्या नाम है इनका, S विजयलक्ष्मी। अगर पूछा जाए कि भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर कौन थे, तो विश्वनाथ आनंद भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर थे। और ध्यान रखिए कि इनके नाम पे ही शुरू की गई थी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। पहले प्राप्तकर्ता थे कौन, विश्वनाथ आनंद। कब दिया गया था, चलिए फटाफट मुझे कमेंट कीजिए, आगे बात करेंगे। और गोवा के 14 वर्षीय लियोनेल मोंडेनका को 67 नंबर के भारत के ग्रैंड मास्टर बने हैं। और तमिलनाडु की जी आकाश 66 नंबर के शतरंज के ग्रैंड मास्टर हैं। और 13 साल के रौनक साधवानी भारत के 65 नंबर के ग्रैंड मास्टर हैं। तो 65 नंबर के ग्रैंड मास्टर होंगे रौनक साधवानी, इसके अलावा 66 नंबर के हो गए आकाश, और 67 नंबर के कौन होंगे, लियोनेल मेंडोनका। कहाँ के हैं, ये गोवा के हैं, ध्यान रखिए। और भारत के पहले ग्रैंड मास्टर होंगे विश्वनाथ आनंद, और भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन हो गई, S विजयलक्ष्मी। अब ये बात हो रही है चेस की। तो रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया कि चेस में जो होते कितने बॉक्सेस होते हैं, यानी कितना खाना होता है। तो कुल 64 बॉक्सेस होते हैं चेस में। तो ये से देख पा रहे ये सब जो है चेस के बॉक्सेस हैं, तो कुल मिलाकर 64 होते हैं बॉक्सेस, किसमें, चेस में। अच्छा, कुल मिलाकर ये कितने होते हैं, वन साइड के कुल मोहरे कितने होते हैं, तो वन साइड में कुल 16 मोहरे होते हैं। 8 का पेयर होता है, ये 8 होते हैं और ये भी 8 होते हैं, ये 8 होते हैं, ये 8 होते हैं। ये एक वन साइड की टीम होती है और ये ओपोनेंट की टीम होती है। यानी टोटल मिला के 16 इंटू 16, 16 प्लस 16 कितना हो गया, 32 कुल मिलाकर गोटियां इसमें होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे, तो उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, विश्वनाथ आनंद। 1991 में इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने तीसरे स्कॉर्पियन पनडुब्बी को शामिल किया, उसका नाम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरे पनडुब्बी को शामिल किया, इसका नाम बताना है। तो INS करंज जो है इसका नाम है, क्या है, तीसरी पनडुब्बी है INS करंज। तो आपको बता दूं कि प्रोजेक्ट P75 के तहत INS करंज को हाल ही में मुंबई में शामिल किया गया। अब ये तीसरी पनडुब्बी है, तो पहली और दूसरी कौन सी थी, डेफिनेटली मन में आएगा। तो INS कलवरी पहली पनडुब्बी थी जिसे 2017 में शामिल किया गया था। INS खंडेरी दूसरी पनडुब्बी थी जिसे 2019 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। और तीसरी पनडुब्बी का नाम है INS करंज, जिसे हाल ही में शामिल किया गया प्रोजेक्ट P75 के तहत। अब इन्हें शामिल किया गया भारतीय नौसेना में। तो हमारे नौसेना अध्यक्ष कौन है, श्री करमबीर सिंह जी। ये कितने नंबर के नौसेना अध्यक्ष, ये 24वें नंबर के नौसेना अध्यक्ष है करमबीर सिंह जी, ध्यान रखिए। अब पूछा जा सकता है कि भारत के प्रथम नौसेना अध्यक्ष कौन थे,
तो जीटीएस हाल भारत के प्रथम नौसेना अध्यक्ष थे। तो भारतीय नौसेना की शुरुआत की अगर बात करें तो 5 सितंबर 1612 में इसकी शुरुआत हो गई थी, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के युद्धपोत जो है सूरत में आए थे। बट 1934 में रॉयल इंडियन नेवी की स्थापना हुई और इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर कहां पे है, दिल्ली में है। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में हमारे रक्षा मंत्री यानी डिफेंस मिनिस्टर कौन है? तो सही उत्तर है श्री राजनाथ सिंह जी वर्तमान में हमारे डिफेंस मिनिस्टर है। ये कितने नंबर के डिफेंस मिनिस्टर है? ये भारत के 27वें नंबर के डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह जी। इनका संसदीय क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का लखनऊ। ध्यान रखिए, भारत के इनका काम क्या होता है? भारत की रक्षा तथा आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखना। अगर पूछा जाए कि भारत के पहले डिफेंस मिनिस्टर कौन थे, तो बलदेव सिंह जी थे। भारत की पहली महिला पूर्णकालीन डिफेंस मिनिस्टर कौन थी? तो निर्मला सीतारमण थी, 26वें नंबर की। और 27वें नंबर के डिफेंस मिनिस्टर हाल ही में बने हैं श्री राजनाथ सिंह जी। इसके अलावा बता दो कि भारत के तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। और ये रिपोर्टिंग किसको कहते हैं? भारत के रक्षा मंत्रालय को ये रिपोर्टिंग करती है। तो हम लोगों ने पढ़ लिया भारत के नौसेना अध्यक्ष कौन है? श्री करमबीर सिंह जी। भारत के थल सेना अध्यक्ष कौन है? मनोज मुकुंद नरावने जी। ये 28वें नंबर के आर्मी चीफ है। अच्छा, रिसेंटली भारत के पहले सीडीएस का चुनाव किया गया, यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया। कौन है? बिपिन रावत जी भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं, ध्यान रखिए। और थल सेना प्रमुख कौन है हमारे? मनोज मुकुंद नरावने जी, ध्यान रखिए। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1895 को। इसका मोटो क्या है? सर्विस बिफोर सेल्फ। इसके अलावा पूछा जा सकता है कि आर्मी डे के रूप में कब मनाते हैं? तो 15 जनवरी को मनाते हैं और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अब जल सेना थल सेना हम लोगों ने पढ़ लिया। वायुसेना की बात करते हैं। हमारे वायुसेना अध्यक्ष हैं कौन? हमारे राकेश कुमार सिंह भदौरिया जी। पूछा जा सकता है वायुसेना जो है उसका स्थापना कब हुआ था भारतीय वायुसेना का? तो 1932 में हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ पे? नई दिल्ली में है। वायुसेना दिवस के रूप में हम लोग हर साल कब मनाते हैं? तो 8 अक्टूबर को मनाते हैं। लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि फरवरी महीने का आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता है? तो सही उत्तर है हाल ही में रविचंद्रन अश्विन को मंथ ऑफ फरवरी का आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है। हाल ही में आईसीसी के द्वारा एक नए अवार्ड की शुरुआत की गई, यानी किस तरह के अवार्ड के हर महीने एक प्लेयर को जो है प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना जाएगा। तो जनवरी मंथ में चुना गया था ऋषभ पंत को और फरवरी मंथ में चुना गया किनको? रविचंद्रन अश्विन को। ध्यान रखिए, प्लेयर मेंस प्लेयर ऑफ चुना गया किसको? रविचंद्रन अश्विन को। अगर वुमेन्स प्लेयर की बात करें तो किसको चुना गया? वुमेन्स प्लेयर के रूप में ट्रेमी बेकवाउंट को चुना गया। ये इंग्लैंड की प्लेयर है, ध्यान रखिए। ट्रेमी बेओमोंट वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ चुनी गई, जबकि रविचंद्रन अश्विन जो है मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए फरवरी मंथ की। अगर जनवरी मंथ की बात करते हैं तो ऋषभ पंत को मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का चुना गया था और शबनम इस्माइल जो कि साउथ अफ्रीका की महिला प्लेयर है, इनको वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था जनवरी मंथ की। तो जनवरी फरवरी दोनों का क्लियर हो गया आपको। और इसी साल आईसीसी ने इसकी शुरुआत की है। अब बात करते हैं आईसीसी की। तो आईसीसी क्या है? आईसीसी क्या करती है? क्रिकेट को, जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट है उसे रेगुलेट करने का काम करती है। इसके चेयरपर्सन है ग्रेग बार्कले, सीईओ है मनु शानी। हेडक्वार्टर दुबई में है। 15 जून 1909 को इसका फाउंडेशन हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय जो फुटबॉल है उसको रेगुलेट करने का काम करती है फीफा, इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को रेगुलेट करने का काम करती है आईसीसी और भारतीय क्रिकेट को रेगुलेट करने का काम करती है बीसीसीआई। अब आपके लिए एक प्रश्न है, बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन है और इसको कब स्थापना की गई थी? दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज के लिए आज का क्विज का प्रश्न है कि 15 अगस्त 2020 को स्वतंत्रता दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाएगी? 73वीं, 74वीं, 75वीं या इनमें से कोई नहीं है। आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स से कमेंट करके बताना है। इसके अलावा बहुत सारे मेरे दोस्तों ने कहा कि सर करंट अफेयर्स की तैयारी अच्छे से नहीं हो पा रही है, तो मैं जल्दी इसका एक ई बुक बना दूंगा जिसमें कि जनवरी 2020 से लेकर अभी तक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसका कलेक्शन मिल जाएगा और लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जल्द ही लौटेंगे नई वीडियो नई नॉलेज के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।